देखो इसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम कैसे शो करेंगे? सबसे पहले तो इसमें दिया है कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं, तो मान लीजिए पहला त्रिभुज ये वाला है और दूसरा त्रिभुज ये वाला है। ठीक, तो ये दोनों समरूप है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये मान लीजिए डी है, ये ई है, ये एफ है। तो अगर ये दोनों समरूप हैं, इनका मतलब पहले तो इनके कोण बराबर होंगे, मतलब कोण ए, तो इसके संगत में ये वाला कोण आ रहा है तो कोण डी। वैसे ही कोण बी, इसके संगत में ये वाला कोण तो कोण ई। वैसे ही जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण एफ के। पहले तो इनके कोण बराबर होंगे और उसके बाद इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी, तो ये वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा है, तो ये हो जाएगा डी ई बराबर। दूसरी भुजा इसको अगर मैं लेता हूँ तो बी सी अपॉन में इसके संगत ई एफ बराबर। तीसरी भुजा अगर मैं ए सी लेता हूँ तो इसके साथ में डी एफ। इन भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। तो ये सारी चीजें हमें पहले से ही दी हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे लिख देना दिया है। अब आगे इसमें क्या दिया है? क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं। अब देखो माध्यिकाओं का मतलब अगर मैं यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन डालता हूँ, वैसे अगर मैं यहाँ से भी इस प्रकार से एक लाइन डालता हूँ, तो मान लीजिए ये m है, ये n है, तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, जो कि BC को क्या करेगी? दो बराबर भागों में बांटेगी। मतलब जितनी वैल्यू VM की होगी उतनी वैल्यू MC की होगी। वैसे ही यहाँ पे जितनी वैल्यू EN की होगी उतनी वैल्यू NF की होगी। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हमें देखो निकालना क्या है? हमें ये निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत जो माध्यिकाएं हैं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो इनकी माध्यिकाओं। देखो ABC की माध्यिका कौन सी है? AM है। और DEF की माध्यिका कौन सी है? DN है, तो यहाँ पे हो जाएगा DN। तो माध्यिकाओं के अनुपात, अनुपात का मतलब बट है और इनका वर्ग, अनुपात का वर्ग होता है, मतलब इसका वर्ग। तो ये हमें शो करके दिखाना है। तो कैसे हम इसको शो करेंगे? देखो सबसे पहले तो ये सारी चीजें हमें इसमें दी हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 1 से। तो चूंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो BC की वैल्यू है, जो BC है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ BM प्लस MC। तो यहाँ पे हो जाएगा BM प्लस MC, और ये इसकी माध्यिका है, मतलब BM को मैं MC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो MC है उसको या तो मैं BM लिख दूंगा, या जो BM है उसको मैं MC लिख दूंगा। तो अगर मैं MC को BM लिख दूँ तो ये BM हो जाएगा। इसका मतलब जो BC की वैल्यू है वो 2BM हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो EF है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ EN प्लस NF। अब NF की वैल्यू में EN लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा EN प्लस में EN। ठीक है, EF की वैल्यू, तो EF की वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2EN। तो यहाँ पे देखो जो समीकरण 1 है उसमें BC की वैल्यू और EF की वैल्यू में चेंज कर दूंगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में DE बराबर 2BM, क्योंकि BC की वैल्यू 2BM के बराबर है। वैसे ही EF की वैल्यू 2EN के बराबर है, बराबर हो जाएगा AC अपॉन में DF। ठीक है, इससे ये वाला कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे, माध्यिकाओं द्वारा हमने इसको चेंज किया है। ठीक है, अब देखो अभी मुझे केवल माध्यिकाओं से मतलब है, मतलब एक तो मुझे इससे मतलब है, एक इससे मतलब है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगर मैं कोई से भी ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, अगर मैं इन दोनों को समरूप प्रूव कर दूं तो तब मुझे माध्यिका मिल जाएगी। तो एक तो मुझे ऑलरेडी पता है कि जो बी कोण है वो ई के बराबर है, ये तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है क्योंकि ये समरूप है। तो जो बी कोण है वो ई के बराबर है, ये हमें दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा था? वो ABM और DEN। जो कोण बी है वो बराबर है कोण ई के। ठीक है, ये हमें दिया है और इसको मान लो इक्वेशन 2। और साथ में आप ये देख रहे होंगे कि जो समीकरण 2 है
इसमें अभी केवल ये दोनों ले लो, एक ये भुजा एक ये भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन में डी ई बराबर होगा बी एम अपॉन में ई एन। इसको मान लो यहाँ पे कहाँ से आया, ये समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 में मैंने इन दोनों को केवल लिया है, इसको नहीं लिया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे ए बी है ये, ठीक है, ए बी डी ई बी एम ई एन। इसका फायदा आप यहाँ पे देखेंगे। अब देखो ए बी कहाँ पे है, ए बी ये वाली भुजा, ए बी ये वाली भुजा, डी कहाँ पे है, डी ये वाली भुजा, बी एम कहाँ पे है, ये वाली भुजा, ई एन कहाँ पे है, ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के साथ में बराबर है, और साथ में ये वाला कोण भी बराबर है। इसका मतलब एस ए एस के द्वारा, मतलब साइड एंगल साइड के द्वारा मैं ये कह सकता हूँ ये वाले कोण भी बराबर हैं। तो एस ए एस के द्वारा जो त्रिभुज ए बी एम है वो समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के, ठीक है। अब ये त्रिभुज समरूप है डी एन के, इसीलिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इसकी संगत भुजाएं देखो कौन कौन सी हैं। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर दूंगा, ठीक है, इसके आगे सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करूंगा। तो देखो ये दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। इसकी संगत भुजा मतलब ए बी के साथ में संगत भुजा डी है, ठीक है, बराबर बी एम की संगत भुजा है हमारे पास ई एन, बराबर तीसरी है ए एम, तो ए एम के साथ में होगा डी एन, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो कितनी इक्वेशन होगी हमारे पास, अभी तो फिलहाल 2 इक्वेशन होगी, तो इसको मैं इक्वेशन 3 मान सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो त्रिभुज ये दोनों और ये दोनों त्रिभुज पहले से दिया था ये समरूप हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में, क्योंकि ये ऑलरेडी समरूप हैं। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी कि जो क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी और इसके अनुपात में क्षेत्रफल ऑफ डी ई एफ है वो इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब ये दोनों त्रिभुजों की भुजाएं कौन कौन सी, एक तो ए बी है अपॉन में इसकी संगत भुजा डी ई है, तो इसका वर्ग बराबर, वैसे ही दूसरी भुजा है बी सी और यहाँ पे है इसके संगत है ई एफ, इसका वर्ग बराबर, यहाँ पे है ए सी और यहाँ पे है डी एफ, तो ए सी और डी एफ के वर्ग के बराबर है। तो इसको मान लो इक्वेशन 4। तो अब देखो मुझे ये शो करके दिखाना है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे समीकरण 3 और 4 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू है उसको मैं ए एम अपॉन डी एन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन डी एन। तो समीकरण 3 से मैंने केवल ये दोनों लिए हैं, वैसे ही समीकरण 4 से अगर मैं केवल ये दोनों लेता हूँ, ये दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी अपॉन में क्षेत्रफल ऑफ डी ई एफ, ये बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन डी ए का होल स्क्वायर, ठीक। तो अगर मैं ए बी अपॉन डी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल ऑफ ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। और देखो यही मुझे शो करके दिखाना था, ए बी सी अपॉन डी एफ, यही चीज़ मुझे ए एम अपॉन डी एन ये मुझे शो करके दिखाना था, जो कि मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया, ठीक। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।